मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने मिल रहा है। युद्ध के इन हालातों के बीच गुरुवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोहराम मच गया। मार्केट के खुलते ही सेंसेक्स 1600 पॉइंट्स गिर गया और 5 मिनट के भीतर निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। सबसे बड़ा झटका एचडीएफसी बैंक के शेयर में देखने मिला, जहां बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद भाव 846 से गिरकर 776 हो गया। उन्होंने अपने इस्तीफे में बैंक के अंदर चल रही अनियमितताओं का सवाल उठाया है, जिसके बाद निवेशकों के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि क्या है शेयर मार्केट का हाल और एचडीएफसी के चेयरमैन ने अपने इस्तीफे में कौन कौन से आरोप लगाया है, जिसके बाद बैंकिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मच चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन ब्लैक थर्सडे साबित हुआ। बुधवार की जिस तेजी ने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लाई थी, गुरुवार की सुबह उसे मातम में बदल दिया गया। ग्लोबल मार्केट से आए खराब संकेतों और पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध की भीषण आग ने दलाल स्ट्रीट को झुलसा कर रख दिया। बाजार खुलते ही बिकवली का ऐसा दौर चला कि देखते ही देखते सेंसेक्स और निफ्टी ताश के पत्तों की तरह ढह गए। आज के कारोबारी सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1600 अंक से ज्यादा गिरकर 75,133 के स्तर पर आ गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 510 अंक की भारी गिरावट के साथ 23,300 के पास ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में ही गिफ्ट निफ्टी के 550 पॉइंट नीचे गिरने ने साफ कर दिया था कि आज बाजार के लिए संभलना मुश्किल होगा। बाजार में आए इस जबरदस्त भूचाल से महज कुछ ही मिनटों में निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। क्या है इसकी वजह, ये भी आपको बता देते हैं। बाजार में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है। युद्ध अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों ने दुनिया भर की सप्लाई चेन को खतरे में डाल दिया है। तेल और ऊर्जा के ठिकानों पर हमलों से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का डर, जिसका सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी और शेयर बाजारों पर पड़ रहा है। हर सेक्टर में बिकवली का दबाव। इस बार गिरावट सिर्फ कुछ शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे बाजार में बिकवली देखने मिल रही है। बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और लार्सन टर्बो जैसे बड़े शेयर भी तेजी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स के ज्यादातर शेयर लाल निशान में काम कर रहे हैं, जिससे बाजार में घबराहट साफ देखने मिल रही है। जब हम ये स्टोरी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तब सिर्फ पावर ग्रिड को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों के शेयर नेगेटिव में कारोबार कर रहे थे। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट। बड़े शेयरों के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी गिरावट देखने मिली है। बाजार में ट्रेड हो रहे ज्यादातर शेयर नुकसान में रहे और कई शेयर अपने 1 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर अभी कुछ समय तक और बाजार में बना रह सकता है। ऐसे में निवेशकों को सतर्क रहने और जल्दबाजी में फैसला लेने से बचने की सलाह दी गई है। एचडीएफसी के चेयरमैन का इस्तीफा।
भारत के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक से जुड़ी एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आई है। बैंक के चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती ने बुधवार देर रात अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की वजह ने बैंकिंग जगत में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि उन्होंने बैंक के कामकाज के तरीके और अपनी व्यक्तिगत नैतिकता के बीच टकराव की बात कही। उनके इस्तीफे के बाद गुरुवार को एचडीएफसी के शेयर्स में बड़े पैमाने पर गिरावट देखने मिली। स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में चक्रवर्ती ने अपने इस्तीफे पत्र में लिखा है कि पिछले 2 वर्षों में मैंने बैंक के भीतर कुछ ऐसी घटनाओं और प्रथाओं को देखा है जो मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं है। यही मेरे इस निर्णय का मुख्य आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस इस्तीफे के पीछे बताए गए कारणों के अलावा और कोई अन्य ठोस वजह नहीं है। बैंक के एक पूर्व कर्मचारी के अनुसार पिछले कुछ समय से बैंक के चेयरमैन और सीनियर मैनेजमेंट के बीच कई मुद्दों पर असहमति की खबरें थी, लेकिन उन्हें कभी सार्वजनिक रूप से चर्चा में नहीं लाया गया था। हालांकि चक्रवर्ती ने अपने पत्र में जूनियर और मिड लेवल के कर्मचारियों की ऊर्जा की सराहना की और उन्हें बैंक का भविष्य बताया। बैंक ने क्या स्पष्टीकरण दिया है, ये भी आपको बता देते हैं। अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के बाद एचडीएफसी बैंक ने गुरुवार को स्पष्टीकरण दिया। बैंक ने कहा कि अतनु चक्रवर्ती के इस्तीफे के पीछे कोई अन्य कारण नहीं है सिवाय उन वजहों के जो उन्होंने अपने इस्तीफे पत्र में बताई है। बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि चक्रवर्ती ने 18 मार्च 2026 से तत्काल प्रभाव से पद छोड़ा और स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि उनके इस्तीफे के पीछे पत्र में बताई गई वजहों के अलावा और कोई अन्य कारण नहीं है। तो जिस तरह से देश के सबसे बड़े बैंक में इस तरह के हालात बने हुए हैं, अनियमितताओं की बात कही गई है और जिस तरह से वैश्विक स्तर पर शेयर मार्केट में गिरावट देखने मिल रही है, इसका असर आने वाले दिनों में भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने मिल सकता है और निवेशकों को आने वाले दिनों में और भी झटके लग सकते हैं। लेकिन ऐसे हालातों में जो निवेशक हैं उन्हें धैर्य बनाए रखना चाहिए और सोच समझ कर ही मार्केट में इन्वेस्ट या मार्केट से पैसे निकालने चाहिए।